श्री राम भगवान कृष्ण भगवान की परम कृपा से धर्म तंत्र से लोक व्यवहार, धर्म तंत्र से परोपकार की इस महान यात्रा में जब ओम मंत्र का नाद करें, हम सभी साथ साथ करें, लगना चाहिए हमारे रोम रोम से तरंगे उठने लगी। वीर भामा साहब मूर्ति के दर्शन तो 5 साल की उम्र में कर लिए थे। 7 साल की उम्र में पिताश्री जी ने कहा था, अपने मेवाड़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए थे। बहुत स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। एक बार थक हार के उदास बैठे थे। भामाशाह कावड़िया जैन परिवार के उनके सामंत जी आए, बोले वीर शिरोमणि, आज आपकी आंखों में वो उदासी क्यों देख रहा हूं? आज आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? आपकी भुजाएं थकी हुई क्यों है? आपके चरण दबे हुए क्यों है? मुझे चिंता का कारण बता दिए। आंखों में आंसू टपक पड़े। बहुत आपके भी टपके होंगे बाबू। करोड़पति अरबपति भी छूटा हुआ नहीं है आपको के आंसू से। कभी जब मैंने कार में भी पैर नहीं रखा था, राजमल जी भाई साहब ने कहा था, कैलाश जी सारे करोड़पति सुखी नहीं है, सारे करोड़पति आनंदित नहीं है। मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ था। मैंने सोचा मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, भाई साहब के पास तो 5 लाख की कार है। उनकी कार में जब बैठता था सोचता था सारे करोड़पति सुखी होंगे। लेकिन राजमल जी भाई साहब ने, सेवा की व्रतधारी ने मुझे महसूस करा दिया करोड़पति की रात की नींद कैसे उड़ती है, कैसे मलमल के बिस्तर भी खाने लगते हैं जब बेटा विद्रोह कर देता होगा, जब 30 साल के बेटा बात नहीं मानता होगा, जब बेटी बिना बताए किसी को अपना लेती होगी, जब भाई तकलीफ देता होगा, जब माता रूठ जाती होगी, जब पोता भी मुंह से नहीं बोलता होगा। लेकिन घर घर की कथा है बाबू। भैया हमारे एक साहब थे, उन्होंने कहा, कैलाश जी मेरे साले साहब जो अपने घर पे मंदिर बना रखा है उसमें मेरी सासू जी और ससुर जी की तस्वीर भी रखते हैं। और साल में 11.5 महीने जब आरती करते तो उनको भी नैवेद्य लगाते हैं। उन्होंने कहा जीवित है मेरे ससुर जी, मेरे साले साहब के पिताजी माताजी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन 15 दिन भी उनको प्रसन्न नहीं रख पाते। साल में एक बार जब आते हैं तो लड़ाई झगड़ा, कला, जल्लाहट, चिलचिलाहट, क्या क्या दुख नहीं देते। 15 दिनों में वापिस आने लगते हैं अपने गांव की तरफ। कहते हैं बेटा तू बहुत राजी रहना, ये क्या काम की हुआ लाला, ये क्या पूजा हुई बाबू? पूजा करो तो ऐसा करो। कृष्ण भगवान के वाह बेटा वाह, तुमने तुम्हारे माता पिताजी को प्रसन्न कर दिया, तुमने तुम्हारे दादा दादाजी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी, तुमने तेरी पत्नी के सम्मान रखा, तेने तेरी बहन के राखी का मान रखा। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, प्रिया चढ़ाई चढ़े प्रिय आपू की कथा। लक्ष्मण जी ने कहा था, भाभी भय न करो मन में, कर सकता है कौन अहित, आर्यपुत्र का तनिक भी त्रिभुवन में। ये कोई दुष्ट लगता है जिसकी आवाज आई है भाभी, भाभी मुझे मत भेजो भाभी,
मेरे भगवान राम भी यहाँ नहीं है, तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हारे को कष्ट दे देगा। भाभी भय न करो मन में। होता है, कभी होता है। ये तो सीता जी की, राम जी की माया है, ये तो उनकी लीला। लेकिन घर घर में भी कभी होता है, कभी आपको कुछ कह देता है, कभी आपको कुछ बुरा लग जाता है, माफ कर दीजिए। सोचिए, मेरे लंबे संबंध है। अरे मेरी माता ने मुझे कहा है, मेरे भाई ने कुछ कहा है, मेरे ताऊजी ने कुछ कहा है, मेरे मामा जी ने कुछ कहा है। कितनी बात बात में तमक जाते हैं। और जब सीता माता ने यहां तक कहा, तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम घर बैठो मैं जाऊं, जो ये मुझे पुकार रहा है किसी काम उनके आऊं। तो लक्ष्मण जी ने कहा था, साकेत में प्राप्त होगा, मैथिली संजय गुप्त जी के अमर कृति को ले आइए, साकेत को ले आइए।